हेलो एवरीवन, वेलकम टू एरू टैब। आई होप आप लोगों के जैब एग्जाम की प्रिपरेशंस बहुत अच्छी चल रही होगी। हमेशा की तरह मैं यहाँ पर लेकर आई हूँ आपके लिए फाउंडेशन सीरीज, जो हर अल्टरनेट डे सुबह के 9 बजे आपको प्रोवाइड किया जाता है फॉर RBWM कंपोनेंट। यहाँ पर हम इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को देखते हैं। हम ये भी देखते हैं यहाँ पर कि प्रीवियस ईयर में इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड किस तरीके के क्वेश्चंस आए थे और आने वाले एग्जाम में क्या ट्रेंड और क्या पैटर्न हमें देखने को मिल सकता है। तो आई होप आप लोग इस सीरीज को काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रहे होंगे। जिन लोगों ने भी हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से जाएं और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको टाइमली नोटिफिकेशंस मिलता रहे। मैं यहाँ पर आपको बता दूं, अगर किन्हीं को भी यहाँ पर पेड कोर्स अवेल करना है तो लिंक हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाएं और हमारे पेड कोर्स को अवेल करें। यहाँ पर आपको अच्छा खासा डिस्काउंट भी मिलने वाला है। साथ के साथ मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि आपको यहाँ पर लाइव क्लासेस प्रोवाइड किए जाएंगे, आपको रिकॉर्डेड वीडियोस दिए जाएंगे, कॉन्सेप्ट नोट्स यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा और इतना ही नहीं, आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड किए जाएंगे। चैप्टर वाइज आपके यहाँ पर MCQs होंगे। तो काफ़ी अच्छा खासा जो है ये हमारा पेड कोर्स है, तो आप इसका फ़ायदा ज़रूर उठाएं और लिंक हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाके इस पेड कोर्स को अवेल करें। तो चलिए आज हम यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में देखेंगे जिससे एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं। तो मैं यहाँ पर चैप्टर 14 की बात कर रही हूँ, रिकवरी ऑफ रिटेल लोन्स। तो किस तरीके से हम लोन वगैरह की रिकवरी करते हैं, उसमें हम आज यहाँ पर डायरेक्ट रिकवरी एजेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो ये डायरेक्ट रिकवरी एजेंट कौन होते हैं, किस तरीके से बैंक इसको हायर करती है, क्या क्या RBI के गाइडलाइंस होते हैं, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डायरेक्ट रिकवरी एजेंट्स कौन होते हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे ओवरड्यू लोन्स को रिकवर करने के लिए, कलेक्ट करने के लिए बैंक यहाँ पर क्या करती है, एक डायरेक्ट रिकवरी एजेंट को हायर करती है। मोस्टली आप देखेंगे जितने भी प्राइवेट सेक्टर बैंक्स होते हैं या आप देखेंगे फॉरेन बैंक्स होते हैं, डायरेक्ट रिकवरी एजेंट्स को हायर करते हैं। हमारा जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स होता है, इंटरनली खुद हैंडल करते हैं सारे रिकवरी को, वेदर इट्स अ होम लोन, पर्सनल लोन, सारे के सारे लोन्स को हमारा पब्लिक सेक्टर बैंक खुद हैंडल करता है। अब जब यहाँ पर बैंक डेब्ट रिकवरी एजेंट या डायरेक्ट रिकवरी एजेंट्स को यहाँ पर हायर करती है, तो क्या क्या वहाँ पर गाइडलाइंस फॉलो करना है उसके बारे में यहाँ पर कुछ बताए हुए हैं, कुछ स्टेप्स हैं, कुछ प्रोसीजर्स हैं, तो उसको हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर कोई भी बैंक यहाँ पर डेब्ट रिकवरी एजेंट या डायरेक्ट रिकवरी एजेंट्स को हायर करती है, तो सबसे पहला उनका स्टेप होता है कि उनकी ड्यू डिलिजेंस करे, यानी कि उनका बैकग्राउंड जानना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर आपको एक एजेंट की यहाँ पर क्या करनी है, बैकग्राउंड को अंडरस्टैंड करना है, जानना है। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि रिकवरी एजेंट की सारी डिटेल्स आपको बोरोवर्स को बतानी पड़ेगी, यानी कि आपको बोरोवर्स को इन्फॉर्म करना पड़ेगा रिगार्डिंग द डायरेक्ट रिकवरी एजेंट। इसके अलावा आपको पूरी की पूरी जानकारी अपने बैंक के वेबसाइट पे रिगार्डिंग योर एजेंट अप टू डेट करना पड़ेगा। इसके अलावा ट्रेनिंग जो होगी यहाँ पर प्रॉपर इंश्योर किया जाएगा कि रिकवरी एजेंट की प्रॉपर ट्रेनिंग हुई है, और ये भी इंश्योर किया जाएगा कि वो DRA एग्जामिनेशन सर्टिफिकेशंस उनके पास है या नहीं है। तो जैसे कि आप अभी देखेंगे कि NISM का एक एग्जाम होता है जो कि म्यूचुअल फंड से रिलेटेड एग्जाम होता है, राइट। अब यहाँ पर देखेंगे जिनके पास भी NISM का यहाँ पर सर्टिफिकेट होता है, इट मीन्स उनको म्यूचुअल फंड के बारे में ज़्यादा नॉलेज है और आप उस तरीके के सर्टिफिकेशंस वाले लोगों को क्या करते हो, हायर करते हो फॉर द म्यूचुअल फंड। सिमिलरली यहाँ पर आप देखेंगे जब भी आप रिकवरी एजेंट को हायर करते हो तो उनका जो है यहाँ पर DRA एग्जाम का सर्टिफिकेशंस होना ज़रूरी है, ताकि ये इंश्योर हो सके कि सामने वाला जो एजेंट है उसको पूरा नॉर्म्स पता है, उनको गाइडलाइंस पता है, उनको प्रोसीजर पता है कि किस तरीके से हमें लोन्स को रिकवर करना है। ठीक है, नाउ यहाँ पर बैंक्स को ज़्यादा जो है यहाँ पर हाई टारगेट्स नहीं देने चाहिए। यहाँ पर ज़्यादा उनको आप देख सकते हो कि इंसेंटिव्स वगैरह के चक्कर में कि आप जितना ज़्यादा अमाउंट रिकवर करके लाओगे उतना ज़्यादा हम आपको इंसेंटिव्स देंगे, इस तरीके का लालच बैंक्स को नहीं देना चाहिए। इससे क्या होता है, इससे ये होगा कि जो रिकवरी एजेंट है अग्रेसिव होके या अनएथिकल वे से यहाँ पर हो सकता है बोरोवर्स के साथ ट्रीट करे, क्योंकि उनको अपना टारगेट पूरा करना है और हाई यहाँ पर उनको इंसेंटिव्स लेने हैं। तो आप देखेंगे कि वो
अनएथिकल मीन्स का यूज कर सकते हैं। तो इसलिए बैंक को इस चीज का ध्यान रखना है, ठीक है। हमें पूरे गाइडलाइंस को, प्रोसीजर को फॉलो करते हुए ही एजेंट से काम करवाना है। नाउ नेक्स्ट देखेंगे कि पोजीशंस की बात की गई है। तो अगर यहाँ पर कोई भी लोन एज अ सिक्योरिटी लिया गया है तो उनका जो भी सिक्योरिटी होगा आप उसको लीगली सीज करोगे, यानी कि पूरा लीगल प्रोसीजर होगा, आप अनएथिकल मीन से उनको सीज नहीं करोगे। इसके अलावा यहाँ पर आपको बता रखा है कि यहाँ पर अगर आप कोई भी सिक्योरिटी अगेंस्ट लोन है तो आप सरफासी एक्ट में जो भी आपके प्रोसीजर्स होते हैं, नॉर्म्स होते हैं, पॉलिसी होती है, उनके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर उनके प्रॉपर्टी को सीज करना है, यानी कि एक प्रॉपर वे होना चाहिए। आप यहाँ पर अग्रेसिवली डरा धमका के उनके जमीन को, उनकी प्रॉपर्टी को सीज नहीं करेंगे। इसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पर बैंक्स जो है यहाँ पर प्रोवाइड करेंगी बोरोवर को क्रेडिट काउंसलर इफ बोरोवर नीड एनी हेल्प रिगार्डिंग देयर लोन्स, ठीक है। तो यहाँ पर बैंक जो है पूरा मौका देती है अपने बोरोवर को कि वो भी अपना जो है उनका क्यों लोन ड्यू है, क्या प्रॉब्लम आ रही है, तो यहाँ पर एक फेयर तरीके से जो है कस्टमर और बैंक के बीच एक रिलेशन मेंटेन रहे, इसके लिए आप देखेंगे यहाँ पर क्रेडिट काउंसलर भी यहाँ पर प्रोवाइड करती है बैंक अपने बोरोवर को। कंप्लेन की बात की जाए तो यहाँ पर बात ये की जा रही है कि अगर कोई भी एजेंट ने गलत एक्शन लिया, यानी कि अनएथिकल मीन से डरा धमका के अगर यहाँ पर बोरोवर से लोन रिकवरी करने की कोशिश की, सारी चीज़ों के लिए यहाँ पर बैंक जिम्मेदार होगा। यानी जो भी एक्शंस यहाँ पर एजेंट लेते हैं उसका जिम्मेदार कौन है, तो जिम्मेदार होगा आपका बैंक। दूसरा, अगर यहाँ पर अग्रेसिव वे में बोरोवर अगर बिहेव किया जाता है बोरोवर के साथ, अगर एजेंट इस तरीके से बिहेव करती है और अगर इसका कंप्लेन कर दिया जाता है बोरोवर्स के थ्रू, तो आप देखेंगे बैंक्स को बैन कर दिया जाता है कि आप इस तरीके के एजेंट को अब दोबारा कभी फ्यूचर में हायर नहीं करोगे। तो इसलिए बैंक को पूरा जो है यहाँ पर क्या करना चाहिए, पीरियोडिक रिव्यू करनी चाहिए। किसकी, तो यहाँ पर जो भी एजेंट वो हायर करते हैं उनका टाइम टू टाइम आप रिव्यू करो कि किस तरीके से वो अपने बोरोवर से डील कर रहे हैं, क्या ये फेयर तरीके से कस्टमर्स के साथ डील कर रहे हैं या कोई अनएथिकल वे से यहाँ पर कस्टमर्स के साथ डील कर रहे हैं। ये सारी चीजें ध्यान में रखनी पड़ेगी, टाइम टू टाइम आपको एजेंट की रिव्यू करनी पड़ेगी। ये सब क्यों किया जाता है, ताकि आप जो है एक कस्टमर के साथ पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट रहो, अपनी ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन करो, ताकि इन फ्यूचर कस्टमर के साथ आपका अच्छा जो है रिलेशनशिप मेंटेन रहे। साथ के साथ यहाँ पर लोन रिकवरी के लिए हमेशा आपको आरबीआई गाइडलाइंस को फॉलो करने की ज़रूरत है। जो भी लीगल प्रोसीजर होता है बैंक को उसी प्रोसीजर के थ्रू ही रिकवरी करानी होती है, चाहे आप वो कोई डायरेक्ट रिकवरी एजेंट को हायर करो या आप इंटरनली उसको रिकवर कर रहे हो। तो आई होप आपको डीआरए के बारे में समझ में आ गया होगा। चलिए अब एग्जाम में रिलेटेड इससे जो क्वेश्चन आया है उसको देखेंगे। आप देखिए जून में ये क्वेश्चन आ रखा है। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग गाइडलाइंस रिगार्डिंग रिकवरी एजेंट्स आर करेक्ट। ऑप्शन ए है, बैंक मस्ट हैव अ ड्यू डिलिजेंस प्रोसेस फॉर engaging recovery agents including verification of their antecedents. Banks are not required to inform borrowers about the details of the recovery agencies. सी है आपके पास, रिकवरी एजेंट्स कैन ऑपरेट विदाउट एनी आइडेंटिफिकेशन और ऑथराइजेशन लेटर्स फ्रॉम द बैंक। डी है आपके पास, बैंक शुड नॉट कंडक्ट रीवेरिफिकेशन ऑफ एंटीसीडेंट्स ऑफ रिकवरी एजेंट्स आफ्टर द इनिशियल वेरिफिकेशन। तो आपके पास चार ऑप्शन है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। यानी कि यहाँ पर जब भी आप रिकवरी एजेंट को हायर करते हो, मैंने आपको बताया कि उनका बैकग्राउंड जानना बहुत जरूरी है, यानी कि ड्यू डिलिजेंस प्रोसेस पूरा होना चाहिए एक एजेंट का। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एज यूजुअल आपके लिए होमवर्क है, कमेंट सेक्शंस में इसका जवाब आप सभी को देना है। आप लोग प्लीज़ एक्टिवली पार्टिसिपेट करें, ये सारे के सारे सीरीज़ आप लोगों के लिए ही बनाए जाते हैं। आपका एग्ज़ाम पास आ रहा है, आई होप आपको इस सीरीज़ से काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलता होगा। तो कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इस सीरीज़ में पार्टिसिपेट करें। जो भी मैं क्वेश्चंस पूछती हूँ उसके आंसर्स कमेंट सेक्शंस में आप लोग ज़रूर दें, ठीक है। मेरा क्वेश्चन है,
According to RBI guidelines, how should banks ensure the competence of recovery agent? आपके पास 4 ऑप्शंस हैं. पहला है by requiring a minimum of 5 years of experience. दूसरा है by providing training and ensuring DRA examination certification IIBF. तीसरा है by checking their एकेडमिक क्वालिफिकेशन. चौथा है आपके पास बाय कंडक्टिंग अ पर्सनल इंटरव्यू. तो आपको बताना है इन चारों में से कौन सा जो है करेक्ट आंसर होगा. तो गाइस आप लोग कमेंट सेक्शंस में एक्टिवली पार्टिसिपेट करें. आई होप आप लोगों ने अगर मेरा वीडियो देखा होगा तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है ईजिली आप कर पाओगे. तो जो लोग भी यहाँ पर पेड कोर्स के बारे में जानना चाहते हैं आप हमें कॉल कर सकते हैं, आप हमें मेल भी कर सकते हैं hello@edutab.co.in पे. इसी तरीके से एग्जाम की तैयारी करते रहें, अच्छी तरीके से मोटिवेटेड रहें, प्रिपरेशंस करते रहें. मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में.